शांति गांव में अपना एक छोटा सा बर्गर का ठेला लगाती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी ग्राहक ठेले पर नहीं आता। अब शांति खुद से कहती है, भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया। घर में एक कुंवारी बेटी है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। और परेशान शांति काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रहती है, पर कोई कस्टमर नहीं आता। फिर शांति घर आ जाती है। तभी शांति की बेटी रेणुका उससे कहती है, क्या हुआ माँ, आज आप इतनी परेशान क्यों हो माँ? सारा दिन बीत गया बेटी, लेकिन आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है माँ? अगर आज कोई नहीं आया तो कल आ जाएगा। आप इतना परेशान क्यों होती हैं माँ? चिंता की बात ही तो है बेटी। अब मैं बर्गर के अलावा कुछ और बेच भी नहीं सकती हूँ। कोई और काम शुरू करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। ऊपर से तेरी शादी की चिंता अलग से सताती है। चिंता क्यों करती हो माँ? जब जहाँ मेरी शादी लिखी होगी वहीं मेरी शादी हो जाएगी। आप इतना परेशान मत हो। काश ऐसा ही हो बेटी, लेकिन आजकल बिना पैसों के इस दुनिया में रहना भी मुश्किल है। बस माँ, चलिए अब खाना खाते हैं। जैसे तैसे वो अपनी माँ को खाना खिलाकर सुला देती है, लेकिन उसे खुद भी यही चिंता सताती रहती है। वो उठ जाती है। आखिर ऐसा क्या करूं कि माँ की चिंता ख़त्म हो जाए? और हमारा ठेला तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारा ठेला वापस चलने लगे। रेणुका रात भर सोचती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अगले दिन रेणुका अपनी दोस्त शालिनी से मिलने जाती है, और जहां रेणुका अपनी सारी बातें शालिनी को बताती है, तब शालिनी उसे एक वीडियो दिखाते हुए कहती है, ये देख रेणुका, यहाँ कितनी तरह से बर्गर बना रहे हैं, तो तू ऐसा ही क्यों नहीं करती है? ये बर्गर को तो बड़ा अच्छा लग रहा है और बन भी जल्दी गया है। अरे ये तो कुछ नहीं है, यहाँ बहुत तरीके बर्गर हैं। अगर तू इन्हें अपने ठेले पे बना के बेचेगी तो तेरा बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है शालिनी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर थोड़ी देर बातचीत के बाद रेणुका वहां से चली जाती है, और फिर अगले दिन से रोज़ाना अपनी दोस्त शालिनी के घर जाती है और उससे नए नए तरीके के बर्गर बनाना सीखती है। जिसके बाद वो शालिनी से कुछ पैसे उधार पर लेती है, जिससे रेणुका बर्गर बनाने का सामान भी ले आती है और अपनी माँ के ठेले पर पहुँचती है। माँ, आज से मैं भी आपके साथ बर्गर बेचूंगी। तू यहाँ क्यों आई है बेटा? तुझे मैंने मना किया है ना यहाँ आने से। क्यों माँ, मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये तो मेरा भी तो ठेला है, फिर मेरा यहाँ पे आना क्यों मना है? बेटा, जवान लड़की ऐसे ठेले पे काम नहीं करती हैं। आखिर लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हमारे बारे में? ये तो दुनिया की सोच है माँ। अगर हम दुनिया की सोच के हिसाब से चलेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर फिर भी बेटा, परवर कुछ नहीं माँ, आज से मैं भी आपके साथ बर्गर बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, पर तू ये सामान कहाँ से लाई है और किस लिए लाई है? माँ, आज से हम नई नई तरह के बर्गर बेचेंगे। बस ये सब उसी का सामान है क्या बेटी? यहाँ पुराना बर्गर ही बिक नहीं रहा और तू नए बर्गर बनाने की बात कर रही है। अरे जब तक कुछ नया आएगा नहीं तब तक लोग जानेंगे कैसे माँ? वैसे भी ये बहुत अलग अलग तरह के बर्गर होंगे, पनीर बर्गर, चाइनीज़ बर्गर। अच्छा ठीक है बेटा, अगर तुझे लगता है इससे फ़ायदा होगा तो तू करके देख ले, मैं तेरे साथ हूँ। ये सुनकर रेणुका बहुत खुश हो जाती है, और अब तो गरीब माँ बेटी मिलकर कई तरह के बर्गर बेचने लगते हैं, जैसे चीज़ बर्गर, पनीर बर्गर, तंदूरी बर्गर, चाइनीज़ बर्गर आदि, और चीज़ें बनाना शुरू कर देती हैं, जो ग्राहकों को काफ़ी पसंद भी आती थी। अब सवेरे से शाम तक गरीब शांति के ठेले पर भीड़ बनी रहती है। इसी बीच शांति अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह बेटा, तेरी छोटी सी तरकीब तो बड़ी काम की निकली। अरे माँ, वो तो भला हो शालिनी का, जिसने मुझे ये नया तरीका और नया रास्ता बता दिया बर्गर बनाने का। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और शालिनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिस सिलसिले में वो बात करने रेणुका के पास जाती है, पर ग्राहकों की भीड़ के कारण रेणुका शालिनी को देख नहीं पाती। और अगले दिन जब शालिनी रेणुका के घर जाती है, तब दोनों माँ बेटी वहाँ से जा चुकी थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, पर शालिनी रेणुका से पैसे के लिए नहीं कह पाती, जिस वजह से शालिनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, रेणुका को काम मैंने सिखाया और जब मुझे पैसों की ज़रूरत हुई तो मुझे पीठ दिखा रही है। अब मैं इसे बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बाद शांति की तबीयत खराब हो जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुखार आ जाता है। इस बीच रेणुका को ठेले में लगाने में भी बहुत परेशानी होती थी और अपनी माँ की तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ता था।
तभी शालिनी उसके घर आती है। तब रेणुका कहती है, शालिनी अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। हाँ बता ना क्या हो गया। क्या तुम माँ का ख्याल रख सकती हो? मुझे ठेला लेके जाना है, वहाँ ग्राहक मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने माँ को दवाई दे दी है, बस तू माँ का ध्यान रखना और किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे ठेले पर बुलाने चले आना। मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, तू जा। शालिनी की ऐसी बात सुनकर रेणुका वहाँ से चली जाती है। तब शालिनी इधर उधर घर में घूमने लगती है। तभी उसकी नज़र एक संदूक पे जाती है। वो जैसे ही संदूक में देखती है कि इसमें तो पैसे रखे हुए हैं और उन पैसों को देखकर उसका जी ललचा जाता है। ये हुई ना बात, अब लगा है असली खजाना मेरे हाथ में। मेरी बताई तरकीब से इन माँ बेटी ने बहुत पैसे कमा लिए। इन पैसों पे तो सिर्फ मेरा ही हक है। वो पैसे लेकर जा ही रही होती है कि बीमार शांति ये सब देख रही थी और शांति को देखकर शालिनी के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, मैं तो पैसे नहीं चोरी करी थी, मैं तो बस पैसे देख रही थी। रेणुका ने तो तुझ पर आंखें मूंद कर भरोसा किया और तू तो, हाँ वो तो बस दिखावा करती है। इतने दिनों से मैंने अपने पैसे मांगे हैं कि मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है, तो आप लोगों ने तो मुंह मोड़ लिया और यहाँ आपके पास तो कितने सारे पैसे हैं। बेटा तू तो बहुत गलत सोचती है। हम जितना धन्यवाद भगवान का नहीं करते उतना धन्यवाद तो हम तेरा करते हैं। और जो पैसे तू चुरा रही है ना, वो पैसे रेणुका ने इसीलिए रखे हैं कि वो तुझे तेरे पैसे लौटा सके और तुझे उसके बदले कुछ उपहार दे सके और हम अपना कर्जा भी चुका सकें। लेकिन तू तो इतना गलत सोचती है हमारे बारे में। शांति की बात सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो शांति और रेणुका से माफ़ी मांगती है और गरीब बर्गर वाली का ठेला ऐसे ही चलता रहता है और सबको स्वाद देता रहता है।